नमस्कार दोस्तों और जय हिंद दोस्तों। काजल क्लासेस में मैं काजल फिर आपके सामने एक बार उपस्थित हूँ। अगर अभी तक मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे और कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। आज की कक्षा हम शुरू करते हैं वर्ण के साथ। आपको वर्ण की परिभाषा तो पता ही होगा। वर्ण उस मूल इकाई को कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, या सबसे सूक्ष्मतम इकाई को हम लोग वर्ण कहते हैं। वर्ण के मुख्यतः दो भेद होते हैं, ठीक है। एक है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। आज हम पढ़ेंगे स्वर वर्ण, ठीक है। स्वर वर्ण किसे कहते हैं और किस तरह से हम लोग स्वर वर्ण से शब्द को बना सकते हैं। क्या आपको पता है कि हिंदी भाषा विश्व की समस्त भाषाओं में सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा है और भारत में इसे राष्ट्रभाषा और राजभाषा का स्थान मिला हुआ है। हिंदी हम तभी शुद्ध रूप से लिख और पढ़ और बोल पाएंगे जब हम इसको अपने तहे दिल से और मन से इसे हम लोग मानेंगे। तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं आप सभी को पता होगा। जो वर्ण बिना किसी वर्ण की सहायता से स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें हम स्वर वर्ण कहते हैं। हिंदी में कुल 11 स्वर वर्ण होते हैं। तो आइए देखते हैं वो क्या क्या है। जैसे आ, इ, उ, उ, री, ए, ओ, औ। ये कुल 11 स्वर हैं। अंक अह ये भी स्वर है, लेकिन ये हम इसे स्वर में गिनती नहीं करते हैं। ये है अयोगवाह। ये अयोगवाह की श्रेणी में आते हैं। ना तो ये स्वर होते हैं ना तो ये व्यंजन होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि स्वर वर्ण की सहायता से किस तरह से हम लोग शब्द को बनाते हैं और कौन कौन से शब्द स्वर वर्ण में आते हैं और कैसे हम लोग स्वर वर्ण को अच्छी तरह से लिखेंगे और इसमें लिखने में किसी तरह की गलती ना हो। शुद्ध शुद्ध और साफ साफ और अच्छी तरह से सरल भाषा में हम लोग इसको लिखेंगे। अब हम लोग देखते हैं अ स्वर से क्या क्या शब्द बनते हैं, उन शब्दों को लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अ। आप जब भी लिखिएगा इसको अच्छी तरह से बढ़िया से लिखिएगा और इसकी छत की रेखा पर ऐसे डंडा दीजिएगा। इसको मिलाइएगा नहीं। ये हुआ शुद्ध रूप से सरल तरीका से अ लिखते हैं। तो अ से क्या क्या शब्द होते हैं आप लोग बचपन में भी पढ़े होंगे। सबसे पहले जब भी हम अ बोलते हैं तो हमारे मुंह में एक ही शब्द निकलता है, अ से अनार। अ से अनार। अ से अमरूद। अ से अजगर। अ से अदरक। अ से क्या क्या हम लोगों ने शब्द देखा। अ से अनार, अ से अमरूद, अ से अजगर, अ से अदरक। अनार सभी को पता है, ये बहुत ही अच्छा फल होता है लाल रंग का, ठीक है। और अमरूद ये भी पता है आप लोगों को, हरे रंग का फल होता है। अजगर एक बड़ा सांप है। और अदरक जिसको हम लोग सब्जी के रूप में बनाने में प्रयोग करते हैं, चाय में डालकर इसका प्रयोग करते हैं। तो ये है अ से स्वर वर्ण के शब्द। अब हम लिखते हैं आ से। लिखते हैं आ। इसको भी हम लोग ऐसे लिखेंगे, इसकी छत की रेखा के ऊपर ही इसमें हम लोग लाइन देंगे, ठीक है। इसको इससे मिलाएंगे नहीं। ये है आ जब भी हम लोग बोलते हैं तो बचपन में हम लोगों ने जब स्कूल में पढ़ा था तो जब भी हमारे सर या मिस पूछती थी बताओ बच्चों आ से, तो हमारे मुंह में सबसे पहले निकलता था आ से आम। आ से आलू। आ से आग। आ से आइसक्रीम। तो आ शब्द से हम लोगों ने क्या क्या सीखा आज। आ से आम फलों का राजा है और सभी को बेहद पसंद है। और आ से आलू जो हर
सब किसी के घर में आलू की सब्जी बनती है, ठीक है। आग, आग भी आपको पता ही है। और आइसक्रीम, ये मैं नहीं बताऊं, ये सबको पता है। आइसक्रीम गर्मी का सबसे बहुत ही बच्चों का और मेरा भी फेवरेट है। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे ई। इसे कैसे लिखते हैं? ई। इसे हम लोग बचपन में छोटी ई भी बोलते थे, ठीक है। ई से इनाम, ई से इमली, ई से इमरती, ई से इलायची। तो आज हम लोगों ने क्या क्या शब्द सीखा स्वर से? ई स्वर से क्या शब्द सीखा? ई से इनाम, ई से इमली, ई से इमरती, ई से इलायची। इनाम तो पता ही होगा, जब भी हम लोग कोई गेम जीतते हैं, ठीक है, तो हमें इनाम मिलता है। इमली भी पता है, इमली का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है, ठीक है। तो ई से इमली सबसे पहले बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था। और उसके बाद इमरती, वो जलेबी की तरह एक मिठाई होती है। और इलायची हरे रंग की होती है, जिसमें बहुत ही खुशबू होता है। अब हम लोग लिखेंगे ई, जिसको हम लोग बचपन में बड़ी ई भी बोलते थे, ई। इससे क्या होता है? ईख। इससे क्या होता है? ईद। इससे क्या होता है? ईदी। तो ई से, जिसको हम लोग बचपन में बड़ी ई बोलते थे, ईख, ईद और ईदी, इस तरह के शब्द को आज हम लोगों ने सीखा। ईख क्या होता है? जिसे हम लोग बोलते हैं गन्ना, शुगर केन इंग्लिश में, जिससे चीनी बनता है और बहुत ही मीठी होती है। ईद, ये मुस्लिम का जो त्योहार होता है उसे ईद बोलते हैं। और उस त्योहार में जो बच्चों को पैसा या कुछ भी उपहार दिया जाता है उसे हम लोग ईदी बोलते हैं। अब हम लोग लिखेंगे ऊ। इसे बोलेंगे ऊ और लिखेंगे इसे ऊ। ऊ से क्या होता है? ऊ से उल्लू, ऊ से उपवन, ऊ से उपहार, ऊ से उदय। तो आज हम लोगों ने ऊ से क्या क्या वर्ड या शब्द को सीखा है? ऊ से, जिसे बचपन में हम लोग कभी कभी छोटा ऊ भी बोलते थे, इसे बोलते हैं ऊ से उल्लू, ऊ से उपवन, ऊ से उपहार, ऊ से उदय। उल्लू सबको पता है, जिसे इंग्लिश में हम लोग आउल बोलते हैं। उपवन मतलब वन, बगीचा जो होता है, गार्डन होता है। उपहार मतलब सभी को पता है, क्योंकि उपहार लेना सभी को पसंद है, जिसे हम लोग प्राइज या गिफ्ट बोलते हैं। उदय होना मतलब राइज होना, जैसे सूर्य उदय हो रहा है, ठीक है, या हो चुका है। अब हम लोग लिखेंगे ऊ, ठीक है, जिसे हम लोग बचपन में कभी कभी बड़ा ऊ भी बोलते थे, ठीक है। इससे क्या होता है? ये होता है ऊन, उषा, ऊपर, उदबिलाव। तो आज हम लोगों ने कौन कौन से शब्द सीखे ऊ के ऊपर? ऊ से ऊन, बचपन में बोलते थे, बताओ बच्चों, ऊ से तो हम लोग बोलते थे ऊन, हमारे मुंह पे ये बैठा है। ऊ से उषा, ऊ से ऊपर, ऊ से उदबिलाव, जो कि बर्फीला जगह का एक जानवर है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे री। अब हम लोग क्या लिखेंगे? री से क्या क्या शब्द होते हैं बताइए? री से होता है ऋषि और ऋतु। री से ऋषि और री से ऋतु, ठीक है। ऋतु मतलब मौसम और ऋषि मतलब साधु महात्मा। अब हम लोग पढ़ेंगे ए, और इसे कैसे लिखते हैं? ए, ए से एड़ी, ए से एकता,
और ए से एक, ए से एड़ी, ठीक है, पैर के नीचे का जो भाग है, एंकल जिसे बोलते हैं वो है एड़ी। ए से एकता मतलब यूनिटी, ठीक है, सब मिलके जो रहते हैं वो इसे बोलते हैं एकता। और ए से एक मतलब वन, ये शब्द ए से बनते हैं। इसके बाद जो स्वर वर्ण है वो है ए, उसे हम कैसे लिखेंगे और पढ़ेंगे? ए, ए से क्या क्या शब्द होते हैं? ए से जब भी हम लोग बोलेंगे तो हमारे मुंह में एक ही वर्ड आएगा, एक ही शब्द आएगा, ऐनक। और क्या आएगा? ऐरावत। ए से ऐनक, ऐनक मतलब चश्मा, ठीक है। बचपन में हम लोगों ने सभी का चश्मा लेकर पढ़ के इधर उधर बदमाशी की थी ना, वही है ए से ऐनक। और ए से ऐरावत मतलब जिसे सफेद हाथी हम कहते हैं, वो है ए से ऐरावत। हम लोग जो उसके बाद का जो स्वर है ओ, ठीक है। अब इसे हम कैसे लिखेंगे? उसको भी ऐसे ही लिखेंगे ओ, ठीक है। इसको लिखने में किसी तरह का गलती ना हो, इस तरह से हम ओ लिखेंगे। अब ओ से क्या होता है? ओ से ओखली, ओ से ओढ़नी, ओ से ओस। तो ओ से क्या क्या हम लोगों ने लिखा और आज हम लोगों को समझ में आया। ओ से ओखली, जिसमें मसाला डाल के खल मूसल में कूटा जाता है, और इसे हम बोलते हैं ओढ़नी, चुन्नी बोलते हैं, ठीक है, जो सर के ऊपर से हम लोग इसको लेते हैं। और ओ से ओस, ठीक है, जो सुबह सुबह जो पानी की बूंदे जो घास के ऊपर गिरती है, ठीक है, ये है ओस। अब हम लिखेंगे औ, ठीक है। औ कैसे लिखते हैं? देखिए, औ, इस तरह से औ लिखेंगे। और औ से क्या हम लोग का शब्द बनेगा? औ से बनेगा सबसे पहले औरत, उसके बाद औषधि, उसके बाद औजार, ठीक है। तो औ से जब भी हम लोग बचपन में पढ़ते थे तो मास्टर जी क्या बोलते थे? बच्चों बताओ, औ से औरत मतलब महिला, ठीक है। औषधि मतलब दवा, मेडिसिन। औजार मतलब हथियार। अब हम लिखते हैं अंक और अह, जो कि स्वर वर्ण नहीं होते हैं, लेकिन ये अयोग्यवा होते हैं और अयोग्यवा की श्रेणी में आते हैं। तो देखते हैं कि ये कैसे हम लोग इसको लिखते हैं और इनसे क्या क्या शब्द बनते हैं। ये है अंक, ऐसे लिखेंगे इसको अंक। इससे सबसे पहले क्या बनेगा? अंगूर। और क्या बनेगा? अंक, ठीक है। अंक से अंगूर, हम लोग बचपन में पढ़ते थे अंक से अंगूर। अंगूर पता है ना, ग्रेप्स बोलते हैं, आप सभी को पसंद होंगे, खट्टे मीठे लगते हैं। और अंक से अंक, अंक मतलब नंबर, ठीक है, 1 2 3 4 ये नंबर है। उसके बाद आता है अह। अह मतलब बचपन में लोग क्या बोलते थे? कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ से हम लोग कुछ भी नहीं लिखते थे, लेकिन इसके आगे का जब व्याकरण पढ़ेंगे तो अंक और अह को अलग से वीडियो है जो अयोग्यवा की श्रेणी में आता है, और इससे क्या क्या शब्द बनते हैं उसको आप उसमें देखिएगा। तो अभी तक के लिए अंक से कुछ भी नहीं। हम लोग आज हम लोगों ने क्या क्या स्वर वर्ण पढ़े और उनसे शब्द बनाना सीखा है। अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ओ, औ। इसे आप घर में पढ़ पढ़ कर ऐसे ही बोलिएगा और इनसे जो भी शब्द बनेंगे उन्हें आप कॉपी पर लिखने का अभ्यास करिएगा। तो अब हम इसमें देखते हैं जो अ, ई, उ और ये री, ये जो वर्ण है इन्हें हमें बोलने में कम समय लगता है। देखिए, अ, ई, उ, री, इनमें बोलने में हमें, इनके उच्चारण के समय हमें कम समय लगता है। और बाकी जो है जैसे कि आ, ई, उ, ए, ओ,
औ। इनके उच्चारण में हमें ज़्यादा समय लगता है। तो इस तरह से हम स्वर वर्ण को बोलने का प्रैक्टिस करते हैं, जिससे हमारे शब्द अच्छी तरह से खुल के बाहर निकलते हैं। क्या आपको पता है कि सबसे पहले बच्चा क्या बोलता है? जब भी बच्चा कुछ बोलना सीखता है तो वो सबसे पहले स्वर बोलता है। आ, ई, ई। कभी भी वो माँ, पापा, बाबा, दादा नहीं बोलता है, क्योंकि व्यंजन बोलने में बहुत समय लगता है। व्यंजन बोलने में समय ज़्यादा लगता है बच्चों को। स्वर वो बहुत जल्दी सीख जाता है। जैसे हमने आज स्वर बहुत जल्दी सीखा, स्वर को लिखने का तरीका सीखा और स्वर से किस तरह का शब्द का निर्माण होता है, उसे हम लोगों ने आज लिखा। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और पसंद करते रहिए और इसी तरह से मुझे देखते रहिए। धन्यवाद।